इसलिए हे रसिको रसिका, दो अधिकारी बताए हैं भागवत के। वो कोई अधिकारी नहीं बताया जो संसार की कामना के द्वारा इसका सेवन करे। कौन कौन बताए हैं? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, बार बार रसिका। रसिक कौन है? देखा देखी रसिक न होई, रसिक मार्ग अति बंका। रसिक कौन है? जिसको रसरूप परमात्मा की यद किंचित एक झलक देखने को मिल गई है, उसको कहते हैं रसिक। और भूवि भाव कहा, जो ठाकुर जी की कथा को सुनकर उनके स्वरूप का दर्शन करके उनकी लीला को देखकर जिसके रोमटे स्फुटित हो जाएं और नेत्रों से झरझर अश्रुपात्र होने लगे, उसको कहते हैं भाव कहा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका, भुवि भाव कहा। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, इस भागवत को आप बार बार पीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री संत भगवान की जय, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय कहा। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संत भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम्, सुखमुखाद्रव अमृत संयुतम्, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका, भुवि भावुकः। जो ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं उनको रसिक कहते हैं, क्योंकि रसरूप परमात्मा में उनका लय होता है। रसो वै सहा रसो वै परमानंदम। और सगुण उपासक मोक्ष न ले ही उनको भावुक कहा गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। तो जिनको ब्रह्मलीन होना है, वो अवस्था प्राप्त करनी है, वह भी भागवत का सेवन करें। और जो भावुक जन हैं, ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, वह भी भागवत का सेवन करें। पिबत भागवतम रसमालयम। अब इसमें कहा गया मुहुरहो, बार बार। तो बोले फिर भी कितनी बार? 1 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 54 बार, कितनी बार? बोले रसम परमात्मानम यावत लयम नास्ति। जब तक रसरूपी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मुहुरहो, बार बार इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि ध्येय भगवत प्राप्ति है। सत्यम परम धीमहि, पहली श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है।
निगम कल्पतरोरिगलितम फलम। बड़ी कृपा करी है मानव मात्र के ऊपर भगवान व्यास ने कि हम सब के लिए इतना सुंदर पका हुआ फल प्रस्तुत किया। और सोने में सुहागा काम किया भगवान सुखदेव ने। उन्होंने तो फल के रूप में प्रस्तुत, तो वही खा सकता है जिसके अंदर दांत होंगे, और जिसके दांत नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, बुढ़ापे में खामेगा बैठा बैठा, हाथों को महसूसता रहेगा कि मेरे दांत होते तो मैं भी सेवन कर लेता। तो सुखदेव जी ने कहा जो वेदांती हो गया है उसका भी ये विषय है, इसलिए उन्होंने सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने फल की जगह फल का जूस कन्वर्ट कर दिया। सुख सुख मुखा द्रव, द्रवीभूत कर दिया। भगवान व्यास ने भोग सामग्री तैयारी करी और सुखदेव जी ने मानो भोग लगा दिया। तो भोग सामग्री सबको थोड़ी मिलती है, वो तो ठाकुर जी को पधराने के बाद ही प्रसाद रूप में मिलती है। तो इसीलिए भगवान सुखदेव के बाद में ही हम सबको प्रसादी रूप में ये मिलती है। इसलिए सबको बार बार मोक्ष पर्यंतम भागवत का श्रवण गायन करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। 3 श्लोकों में मंगलाचरण भगवान व्यास ने किया। पहले श्लोक में हमारे जीवन का लक्ष्य सत्यम परम धीमहि होना चाहिए। दूसरे में कैसे करना चाहिए, बोले कैतवोत्र परमो, बड़े से बड़ी कामना का त्याग करके इस पथ पे चलना चाहिए। बड़ी से बड़ी कामना क्या है, बोले मोक्ष पर्यंत की कामना का त्याग करके। तो बोले फिर महाराज कोई नहीं सुनेगा, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर काय को सुनेंगे। तो बोले भाई मोक्ष नहीं मिलेगी लेकिन मोक्ष देने वाला मिल जाएगा। तो उस यात्रा में सेवन क्या करें, तो बोले श्रीमद् भागवत रूपी आसव का पान करिए। श्री भागवत भगवान की जय। प्रथम स्कंद की कथा नैमिषारण्य का ही प्रसंग है। नैमिषारण्य कल मैंने विस्तार से बता दिया। नैमिष भगवान विष्णु का नाम है और अरण्य माने वन। वन के रूप पर जहाँ भगवान विराजमान है उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। जल के रूप में भगवान विष्णु जहाँ विराजमान है उसको पुष्कर राज कहते हैं। वृक्ष के रूप में जहाँ पर भगवान नारायण है उसको गयाजी कहते हैं। पाषाण के रूप में जहाँ भगवान विराजमान है उसको गंडकी नदी कहते हैं, नर्मदा जी कहती हैं। जितने कंकर उतने शंकर। पर्वत के रूप में भगवान बद्री विशाल में विराजमान है और अरण्य के रूप में नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। सूत जी महाराज विराजमान हुए हैं। शौनकादि ऋषियों ने उनका पूजन करके 6 प्रश्न किए और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेयस्कर धर्म क्या है। इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है। अन्य तो है ही, धर्मम कम शरणम गतः। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। भगवान ने देवकी वसुदेव से प्रकट होकर क्या लीलाएं करी। लेकिन उन सब में श्रेष्ठ यही है कि हमारा सबसे श्रेयस्कर धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। अब यहाँ सूत जी ने भी मंगलाचरण किया है श्लोक में और अपने गुरुदेव का ध्यान किया, सुखदेव जी महाराज का। उस श्लोक की व्याख्या मैं कल कर चुका हूँ। और अब वो कहते हैं, बोले सबसे बड़ा धर्म ये है कि भगवान ने सबको विवेक कहें, निष्ठा कहें, उसको राग कहें, लगाव कहें, समर्पण की शक्ति सबको दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें भगवान ने विवेक नहीं दिया। अगर हमें विवेक नहीं है तो बाजार में सब्जी फल खरीदने जाते हैं तो सड़े गले ले आया करो, 500 की जगह 1000 दे आओ, और जैसा वो पकड़ा है वैसे ले आओ। कोई विवेक ही नहीं है। और वहां तो फिर सबके अंदर विवेक है, एक एक सेब को घुमा के देखता है व्यक्ति। तो भगवान सूत कहते हैं, बोले वासुदेवैक भगवती,
निष्ठा हमारी कहीं ना कहीं टिकनी चाहिए, और वो भगवान ने सबको दी है बाई वर्थ। अपनी निष्ठा को, अपने लगाव को, अपनी भक्ति को भगवान वासुदेव में वर्णित कर देना चाहिए। जैसे कि पितामह भीष्म जी के चरित्र में आता है, वह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितष्णः। उन्होंने अपनी मति को भगवान के चरणों में अर्पित किया। ऐसे ही यहाँ व्यास सूत जी कह रहे हैं कि वासुदेवैव भगवती, भगवान ने जो तुमको निष्ठा दी है, आस्था दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, उस अपनी निष्ठा को भगवान वासुदेव के संग में परिणय कर दो। भगवान के संग ब्याह दो उसको। वासुदेवैक भगवती, हमारी भक्ति संसार के प्रति ना हो। संसार के प्रति जो रति है उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको राग कहते हैं, लगाव कहते हैं। और वही जब भगवान के प्रति हो जाती है तो उसको भक्ति कह देते हैं। तो जब भगवान के संग भक्ति का पाणी ग्रहण हो जाएगा तो क्या होगा? बोले जनत्याशु वैराग्यम। भगवान के द्वारा जब आपकी कन्या रूपी भक्ति निष्ठा में आधान किया जाएगा तो जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम। तो भगवान के द्वारा आधान करने पर उस भक्ति के दो पुत्र प्रकट होंगे। कल महात्म्य आई थी ना कथा में, वही व्यास जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, अपनी निष्ठा को भगवान के को समर्पित कर दो, और फिर भगवान के द्वारा आधान करने पर जनत्यासु वैराग्यम, पहला पुत्र होगा वैराग्य, ज्ञानम दूसरा पुत्र होगा ज्ञान। लेकिन कब होंगे? बोले अहेतुकम, उसको समर्पण करते समय कोई तुम्हारा अन्न हेतु नहीं होगा तब। अब हम तो ठाकुर जी को पूजा में फल चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन भे सफला भाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि। ये फल हमें प्रसाद रूप में जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे, इसलिए एक सेव आपको चढ़ा रहे हैं। तो यहां पर सूत जी ने स्पष्ट किया कि अपनी निष्ठा को जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं और भगवान के द्वारा आधान करने पर ही ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य होता है। उसकी शर्त क्या है? अहेतुकम, और कोई हेतु नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और ऋषियों, तुमने ये पूछा कि भगवान श्री नंदनंदन की लीला करने के बाद, स्मरण करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? बोले भागवत की शरण में गया। और भगवान नंदनंदन ने देवकी से, वसुदेव जी से प्रकट होकर क्या लीलाएं करी और कितने अवतारों से करी, ये सब भागवत में ही वर्णित है। अगर एक एक अवतार के बारे में आनंद लेना है तो हमारे यहाँ पर 17 पुराण हैं, कुछ उप पुराण हैं, उनका आनंद लो। और सबका एक साथ आनंद लेना है तो भागवत का आनंद लो। तो यहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, ये भागवत जो है किसने, किसकी प्रेरणा से, कब इसका प्रादुर्भाव हुआ? तो सूत जी कहते हैं द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जाता पराशरद्योगी वासव्या कलया हरे। द्वापरादौ, आदि में है द्वापर, जिसके ऐसे युग में प्रकट होकर पाराशर ऋषि और सत्यवती के माध्यम से भगवान का एक अवतार हुआ। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। उनके अवतार का जो हेतु था उन्होंने पूरा किया। क्या किया? बोले वेद एक ही स्वरूप में था,
और उन्होंने उस वेद का विभाग करके 4 रूप प्रदान किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उन्होंने देखा कि वेदों की जो भाषा है वो सामान्य व्यक्ति से पहुंच से बाहर है, तो उन्होंने फिर पुराणों की रचना करी, क्योंकि वेद देवनागरी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है, वो संस्कृत की जननी है। और जब उन्होंने पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसा काव्य गणेश जी महाराज के द्वारा लिखवा दिया, तो व्यास जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे हैं। कहाँ है उनका आश्रम? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम। बद्रीनाथ तो आप लोग गए होंगे, उसके पास में माणा गांव है, वहां भी गए होंगे। वर्तमान में केवल सरस्वती जी का दर्शन वहीं पर है, और वहीं पर व्यास जी महाराज का आज भी स्थान है। तो व्यास जी महाराज वहीं बैठे हैं, और वहां बैठकर उन्होंने जैसे ही चिंतन किया, जैसे कि संध्या वंदन के समय हम लोग सूर्य उपस्थान करते हैं, जब करते हैं, तो ऐसे ही वो जब चिंतन कर रहे और चिंतन करते करते भविष्यकाल पर दृष्टिपात हुआ। बोले ओहो, आने वाले समय में ऐसा घनघोर कलयुग, कौन इन पुराणों को पढ़ेगा, कौन इन वेदों को पढ़ेगा, कौन महाभारत को पढ़ेगा? क्यों? बोले मनुष्य के पास ना तो इतनी आयु रहेगी, ना इतना विवेक रहेगा, और ना उसकी इतनी निष्ठा रहेगी। आज वही स्थिति आती जा रही है। 18 पुराणों के नाम हमको नहीं पता है, और उनको किसी ने पढ़ा होगा वो भी दुर्लभ है। तो व्यास जी को चिंता हुई, और जब उनका खिन्न मनस हुए, चिंता उनको जब हुई, उदास हुए, इतने में ही देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की। व्यास जी ने खड़े होकर उनको अभिवादन किया, सुंदर आसन लगाया, और जब देवर्षि बैठ गए, उन्होंने व्यास जी की ओर देखा तो उनसे पूछा, पाराशर्य महाभागो कच्चिदत्य तदात्मनः परितुष्यस्य शारीरम आत्मा मानसेव च। पाराशर्य महाभाग, हे पाराशर्य नंदन वेद व्यास जी, आपको कुछ चिंता है। शरीर तो स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आत्मा स्वस्थ है। यानी एक ही श्लोकों में उन्होंने तीनों शरीरों की कुशलता पूछ ली। परितुष्यस्य शारीरम स्थूल, मानस सूक्ष्म शरीर, और आत्मा मानस एव च। हम सबके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो भगवान व्यास से तीनों शरीरों की कुशलता पूछी गई। 3 शरीर तो सबको पता होगा, एक दूसरे का जो एक दूसरे को दिखाई दे रहा है, इसको सूक्ष्म स्थूल शरीर कहते हैं, और जिससे ये एक्टिव होता है उसको सूक्ष्म कहते हैं, मन आदि जो है, और उससे भी परे जो है उसको महाराज कारण शरीर कहते हैं। नारायण। तो भगवान व्यास ने कहा कि देखो, मन तो मेरा, शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है, और आत्मा तो निर्विकार है, उसमें कोई विकार होता नहीं। नैनम छदंद शस्त्राणी नैनम दहति पावका। लेकिन मन मेरा जरूर खिन्न है। क्यों? अरे बोले, देखो नारद, मैंने इतना परिश्रम करके 4 वेदों का विभाग किया, 17 पुराणों की रचना कर दी। क्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो सारा विधि निषेध मैंने महाभारत जैसे महाकाव्य में वर्णित करा दिया। फिर भी मेरे मन में आनंद नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। नारद जी ने मौका पाया और बोले, आपने बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन भगवान बाल कृष्ण की जो मधुराति मधुर लीलाएं हैं ना, उनका आपने गान नहीं किया। आपको पता है ना, वही लेटेस्ट हैं, क्योंकि द्वापर के अंत में ही तो भगवान का प्राकट्य हुआ था 125 वर्ष के लिए।
तो उन्होंने कहा कि आपने सतयुग की कथाओं का वर्णन कर दिया, लेकिन त्रेता में रामावतार भी हुआ है, कुछ उसका अंश लेकर, और जो द्वापर में भगवान ने नंदनंदन ने लीलाएं करी हैं, जो सबसे लेटेस्ट है उसको तो प्रस्तुत ही नहीं किया, और जो लेटेस्ट है उसी में तो रेस्ट है। इसलिए प्रभु अब ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ जिसमें राम कृष्ण नारायण की लीला को प्रधान रखकर वेदों का सार भी रख लो, अन्य सारे पुराणों का भी सार रख लो। व्यास जी बोले लिखते लिखते थक गए थे, इसलिए निराश हुए, खिन्न मनस हुए, और तुमने भी उपाय बताया तो लिखने का ही बताया। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने उनको उत्साहित करने के लिए अपना पूर्व जन्म सुनाया। बोले देखो व्यास जी, ये शरीर भी इससे पूर्व बहुत निकृष्ट था। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माता एक ब्राह्मण परिवार में सेवा का कार्य करती थी। मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक उसके पीछे घूमता रहता था। ऐसा संयोग बना एक बार कि उस ब्राह्मण दंपति के यहाँ पर कुछ संत आ गए, और बड़े संयोग से आए, व्यास पूर्णिमा वाले दिन आए। ब्राह्मण के आतिथ्य को स्वीकार और भावना को देखकर बोले भैया अब तो चातुर्मास यहीं होगा, अब तो 2 महीने श्रावण और भादो यहीं आसन लगेगा। ब्राह्मण ने कहा बड़ी कृपा करी आपने। तो घेर में महाराज तखत बिछ गए, संतों का आसन लग गया, और देवर्षि कह रहे हैं मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मुझ बालक को उन संतों की सेवा में लगा दिया। ब्राह्मण दंपति ने कहा देखो महाराज जी, ये बालक आपके पास रहेगा, आपको जब भी दूध पानी भोजन प्रसाद जो कुछ चाहिए इस बालक से कह देना, झट से अंदर से ला के दे देगा आपको। देवर्षि कहते हैं मैं महात्माओं के संग लग गया, तो देखो जितना जल्दी हमारा प्रारब्ध, कल मैंने बताया था विस्तार से, चित्त, यहाँ जो चित्त है वही मोबाइल में चिप है, मोबाइल की भाषा में चिप और शरीर की भाषा में चित्त, उसी में हमारा प्रारब्ध संग्रहित होता है। मन में नहीं होता, बुद्धि में नहीं होता, स्थूल शरीर में नहीं होता, सूक्ष्म में नहीं होता, उसी में संग्रहित है। तो जितनी जल्दी वो सेवा करने से डिलीट होता है, उसकी वॉशिंग होती है, उतनी अन्य किसी साधन से नहीं होती। घर में माता पिता, उसके बाद गुरु, गौ, संत, ब्राह्मण, जितनी इनकी सेवा आप करोगे उतनी ही जल्दी चित्त की शुद्धि हो जाएगी। देवर्षि कह रहे हैं 5 वर्ष के बालक हैं, वह कह रहे हैं व्यास जी मैं संतों के संग लग गया, वो स्नान करते तो मैं उनकी लंगोटी धोता, वो प्रसाद करते तो मैं उनकी उच्छिष्ट शीत प्रसाद ही खाता। ब्रज के बड़े बड़े तपस्वी महात्मा आज भी ये कामना करते हैं कि मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कूक कूक तुम्हें रिझाऊंगो। मरकट बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोर में जनाऊंगो। और भिक्षुक बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग भक्तन के टूक नित खाऊंगो। आज भी सैकड़ों हजारों की संख्या में ब्रज में ऐसे महात्मा हैं जो ब्रजवासियों के घर में जाकर महादुकरी मांग के लाते हैं, और एक टाइम मांग लाते हैं, उसी को दोनों टाइम पा लेते हैं। सनातन गोस्वामी जी तो महाराज केवल महीने में 1 दिन मांगते थे बस, क्योंकि नियम ही इतना कठिन था। सुबह ही भोर के समय नित्य 3 बजे स्नान करके यमुना जी में श्री धाम वृंदावन से गोवर्धन जाना, फिर परिक्रमा देना, फिर वापस वृंदावन तक पैदल आना। तो समय ही कहाँ था भिक्षा मांगने का। 1 दिन समय निकाल कर मांगते थे और यमुना जी की रेती में उन रोटियों को गाड़ देते थे, और 18 घंटे के नियम को करके जब आते तो महाराज उसको निकाला और यमुना जी में जल में डुबोया और पा लिया। हमने तो आज भी देखा है, बिहारी जी के कभी दर्शन करने जाते हैं, भिक्षा का समय हो तो बड़े बड़े महात्मा लोग, चाहे वो बंगाल के हैं चाहे अन्य प्रदेश के हैं, ब्रजवासियों के यहाँ महाराज मैया कछु मिले कन्हैया को प्रसाद,
बिहारी जी की गली में खूब भिक्षा मांगते हैं, ब्रजवासियों की भिक्षा लेते हैं। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग भक्तन के टूक नित खाऊंगो। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी, संतों की सेवा करने से, वो गाते तो मैं नाचता। ऐसे 2 महीने कब निकल गए मुझे पता नहीं लगा, और महात्माओं ने तो महाराज भादों की पूर्णिमासी आई और अपना आसन बांध लिया, विदाई हो गई। अब मैंने कहा महाराज हमें भी संग ले चलो। महात्मा स्वार्थी नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, पिता तुम्हारे हैं नहीं और मैया के तुम अकेले बालक हो, और तुम्हें हमने अगर बाबा जी बना दिया तो तुम्हारी माँ को तो बड़ा खेद होगा, उसकी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में, इसलिए तुम यहीं रह के माँ की सेवा करो। बोले मैं बहुत रोने लगा और मेरे मन में ये आने लगा कि अरे माँ ना होती तो मैं संतों के संग चला जाता। तो महात्माओं ने कृपा करी और मुझे उन्होंने एक मंत्र दे दिया। ये ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने एक मंत्र दे दिया जो उनका काम है महात्माओं का। अब यहां पर ज्यादातर कथा लोग कह देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया, द्वादशाक्षर नहीं दिया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया है महात्माओं ने नारद जी को। इसमें भगवान का चतुर्भुजी स्वरूप आ गया। नमो भगवते तुभ्यं, बोलो वाणी को पवित्र किया करो। नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय। प्रद्युम्नाय भगवान के सबसे पहले पुत्र का नाम है। अनिरुद्धाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय। तो बड़े भैया का नाम आ गया, प्रथम पुत्र का नाम आ गया, प्रथम पौत्र का नाम आ गया। प्रद्युम्न जी के बेटा है अनिरुद्ध। तो ये मंत्र देकर गए थे महात्मा लोग। महात्मा चले गए। नारद जी कह रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक उसको मंत्र को चलते फिरते खेलते खालते बोलता रहता था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक दिन मेरी माँ उस ब्राह्मण दंपति की गौशाला में गऊ का दोहन करने गई। अंधेरा हो गया था, सर्प का बेचारे का क्या दोष, मेरी माँ का ही चरण उसके ऊपर पड़ गया और उसने माँ को डस लिया। शरीर शांत हो गया। मेरा जो कर्तव्य था माँ के प्रति वो मैंने संपूर्ण पूरा किया और फिर ब्राह्मण के घर का त्याग करके मैं उत्तर दिशा में चला गया। जो भी महाराज गए हैं वो सब उत्तर दिशा की ओर ही जाते हैं। आप देखेंगे परीक्षित जी जाएंगे उत्तर दिशा की ओर, पांडव जाएंगे तो उत्तर दिशा की ओर, विदुर जी गए तो उत्तर दिशा की ओर। देवर्षि कह रहे हैं उत्तर दिशा में जाकर मैंने एक पीपल के वृक्ष का आश्रय लिया और महात्माओं के द्वारा दिए हुए मंत्र की मैंने ध्वनि लगा दी। कुछ ही दिनों में भगवान प्रसन्न हो गए और एक झलक मेरे हृदयाकाश में भगवान ने अपने स्वरूप की दिखाई। अगले ही क्षण वो शांत हो गए। अब मैं नेत्र खोल के बाहर देखने लगा तो बाहर कुछ नहीं, नेत्र बंद करके अंदर देखूं तो अंदर कुछ नहीं। अब मैं व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा, बेटा इस शरीर से तो अब तुमको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, शीघ्र ही तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा और अगले सृष्टि क्रम में तुम मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो गए। व्यास जी ऐसे दयालु भगवान हैं, आप उनकी लीलाओं का गान तो करो, आपको निश्चित ही मन में शांति मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तब उत्साहित होकर व्यास जी ने कहा, कहाँ से लिखना शुरू करूं? तो देवर्षि नारद जी ने भागवत का चतुर्श्लोकी जो स्वरूप है उन चारों श्लोकों को यहाँ व्यास जी को प्रदान किया और भगवान श्री वेद व्यास जी ने उन चारों श्लोकों को आधार बनाकर अन्य पुराणों की कथा, वेदों का सार लेकर वर्तमान जो भागवत जी का स्वरूप है ये प्रदान कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब बहुत सुंदर भागवत जी की रचना हो गई। व्यास जी सोच रहे हैं कि वैद्य ने 100 साल की उम्र में दवाई तो बहुत अच्छी बना दी,
लेकिन अब 100 साल की उम्र में बेचारा वो घर घर जाके कैसे दवाई को बांटे, और दवाई अगर घर घर ना पहुंचे तो फिर उससे लोग लाभान्वित कैसे होंगे, तो बनाने का क्या फायदा हुआ। अब मैंने भागवत का प्रणयन तो कर दिया, लेकिन ये जन जन का कल्याण करने वाली कैसे हो, किसको सौंपी जाए ये भागवत। ये दृष्टि रखते हुए उन्होंने अपने जब ऋषि कुमारों को देखा तो कहीं उनकी दृष्टि नहीं रुकी, और याद आई अपने पुत्र की कदाचित सुखदेव यदि आ जाए तो वो इसका अधिकारी है। हम लोग ठीक है कथा कह रहे हैं, लेकिन कथा कहने का जो अधिकारी सुखदेव है वो संसार का कोई मनुष्य हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता।